इलेक्शन में ये नारा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे चाइना के अंदर ये जो नई पॉलिसी बनी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है मस्जिदों को जो है ना शहीद किया जाए, हमें यहाँ पर मस्जिदें नहीं चाहिए, हालांकि देखा जाए वहाँ पे मुसलमान की आबादी मौजूद है। मैम असल पता है क्या बात है, हर मुल्क का अपना कानून है, ठीक है, वो एक अलग मजहब है, ठीक है, उनकी अपनी रेगुलेटरीज है, उनका अपना सोचना है, ठीक है, अब उनकी मर्जी है वो वहाँ पे क्या चाहते हैं। कोई भी मुल्क या कोई भी किसी भी मुल्क का ये कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे मजहब के ऊपर जोर करो, जबरदस्ती करो, उनकी इबादत गाहें तबाह करो, किसी भी कंट्री के अंदर ये कानून नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हो वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, तो सबसे पहले तो वो प्रोटेस्ट करें इस चीज़ की, ठीक है, और जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ पे आप कह रही हो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले तो आप कर रही हो, यहाँ पे आई हुई हो, सब देख रहे हैं, सब आपसे बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोटेस्ट सब कर रहे हैं, मैं इधर कर रहा हूँ, मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अब आप मुझे कह रही हो कि इंडिया में करें तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। चाइना में क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको इंडिया करेगा, हम बहाना ढूंढते हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी थोड़ा सा ना चटकुला सुनने के मजा आता है, ठीक है, तो इंडिया में कुछ भी ऐसा हो जाएगा हम कहेंगे ओ हो जुल्म हो गया। और जहाँ तक चाइना का, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा पता है, लगता है कि लेके रहेंगे कश्मीर, कश्मीर हमारा है, जबकि दूसरी साइड इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, डेवलपमेंट का काम किया गया, और उनके होम मिनिस्टर अगर उनकी बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है। पब्लिक से बात करेंगे इसी हवाले से क्या हर कश्मीर है किसका, लेकिन विद साथ देता है। आपकी अगर रोजी रोटी चल रही है तो चाइना की वजह से चल रही है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो तो चाइना की वजह से बोल रहे हो, अगर आपको चाइना सपोर्ट ना करे तो आपको कल ही मेरे ख्याल से इंडिया मसल दे। इतना मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इंडिया तो कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा जलने वाले हैं, बातों में ज्यादा ताकतवर हैं। अभी आप देख रहे हैं कितने दिल से बात कर रही है ना, आप बातों में बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर भी कोई चीज़ नहीं है। मैं ये तो नहीं कहती मैं जंगें करूंगी ना, हाँ, कहता कोई भी नहीं है, हम सब कहते हैं। अब देखो ना, आप बात तो कर रही हो, बात करने वाला जंग सबसे पहले कर रहा है, ठीक है, मतलब ये है कि उकसाने वाले तो आप हो, उकसा रही हो ना। अब जंग के लिए मैं जानूं, पहले किसने उकसाया? आपने, यानी जंग की शुरुआत ही आपने की। हम सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है, और करेगा कोई और, क्योंकि हम कर नहीं सकते, हमारे पास ना इतनी फैसिलिटीज है, ना इतनी चीजें हैं, ठीक है, कि हम किसी का खास तौर चाइना का हम सोच के भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो सुपर पावर है आपकी। अगर देखा जाए इस टाइम अमेरिका के बारे में कहा जाता है, लेकिन अगर स्टैट्स देखे जाएं उनकी, अगर आप लोग सारी बातें छोड़े, कर्जा कितना दिया चाइना ने इसका ही अंदाजा। आपका ये ना सोचो, आपका तो मुल्क ही चाइना के पैसों से चल रहा है। आपको अगर ये लग रहा है आपके बैंकों में पैसा पाकिस्तान के 1 रुपए नहीं है आपके पास, आप दिवालिया हो, आप तो यहाँ तक नहीं कर सकते कि एक बच्चा पैदा हो रहा है ना तो उसके लिए जो इलाज के पैसे लगते हैं वो भी आपके मुल्क में नहीं है। तो आप क्या करें आपके रोड में? अच्छा, आपका वज़ीर आज़म कहते हैं हम दिवालिया हो गए। मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ ने कहा था जब वो वज़ीर खारजा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, गासी अमेरिका सामने की कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये खुशफहमी है कि हम लोग पाकिस्तान है और पाकिस्तान बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे ख्याल से ये सोच है खाली। हमारे पास ना तो कुछ फैसिलिटीज़ है, ना हमारे पास इतना कुछ खास है कि हम उसको जज कर सके, बता सके लोगों को कि यार हमारे पास क्या है। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 चीज़ें बता दें, इधर करिए, पाकिस्तान में आपकी पैदा भी इधर हुई है और आपकी उम्र तकरीबन 18-20 तो है। 18-20 सालों में मुझे सिर्फ ये 25-26 आप देखो ना, लड़की हो, मैं 30 तो नहीं कह सकता, अगर 18-20 कहूँगा तो आप कंफर्टेबल होगी मेरे साथ बात करने में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सालों में मुझे सिर्फ 5 चीज़ अच्छी बता दो जो पाकिस्तान में है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल ही बहुत इजी है, सिंपल आंसर है, नहीं है कुछ ऐसा ना। हमारे देखो खूबसूरती बहुत है, लेकिन खूबसूरती के जाने के लिए हमारे पास रोड नहीं है, ठीक है। आज तक कश्मीर को डेवलप नहीं कर पाए, इतना टूरिस्ट आता है। कश्मीर को क्यों डेवलप करना है? पहले आप अपने पाकिस्तान को तो डेवलप कर लो। मैं फिर वो रो रहा हूँ कि पहले पाकिस्तान को देखो। चाइना में जो हो रहा है होने दो, मुसलमान खाली हम नहीं है, उधर फलस्तीन में जंग हो रही है, आपने क्या किया अभी तक? ना, आप कर ही नहीं सकती यार। आप जो बोलने वाले बंदे हैं वो बात ही नहीं कर रहे, जिनके पास अथॉरिटीज है वो बोले। हम तो अपने चैनल के थ्रू आवाज उठा रहे हैं, आपने भी कहा देखो मैं खड़ा बात कर रहा हूं, मैं भी अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैंने सवाल उठाया, मैं भी कंट्रीब्यूट, क्योंकि मुझे और आपको फंडिंग नहीं आ रही। अच्छा, मुझे और आपको फंडिंग है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं नहीं बोलूंगा। मुझे आज फंडिंग करो, मैं नहीं बोलूंगा। हर बंदा अपनी मफाद के लिए, हर बंदा पाकिस्तान में मफाद चल रहा है। अगर आपको ये नजर आ रहा है कि इधर सारी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जो खड़े मजमा है ना, दूसरा एक दूसरे से मुखलिस नहीं है। दिल में ये सोच, ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट है। तो बस जब आपको सब चीज़ों का पता है फिर तो इस चीज़ का जरूरत ही नहीं है कि आप लोगों को। अच्छी बात बता दो, बहुत ही दिल टूटा हुआ है तुम्हारा इन हालातों से, ये जो मसले मसाइल है, एज अ पाकिस्तानी दर्द भी महसूस होता है, बाकी कंट्रीज को देखते हैं, खुद को देखते हैं। एक पॉजिटिव मैसेज क्या है जी, कैसे हम दुनिया को सर्व कर सकते हैं, कैसे कोई बेहतरी लाई जा सकती है, कैसे जो हमारा मकाम गिरा हुआ है पूरी दुनिया के सामने, इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, अपनी रेपुटेशन पे क्या काम करें? मैडम ये मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी है, इतना ईजी है क्योंकि आपके पास चीज़ें तो सब हैं, ठीक है। आप सिर्फ 3-4 काम कर लें। नंबर 1, हमारी जो अफवाज है उनको पॉलिटिक्स से दूर करें, ठीक है, उनको इतना दूर करें कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे, ठीक है। आपको याद होगा जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, ठीक है, अब हमारे सामने से फौज की गाड़ी गुजरी होती है, हम दूर से भाग के सर कर रहे होते थे। अभी जब हमारे सामने से गुजरती है ना तो 4 गालियाँ तो मैं पहले देता हूँ दिल में। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली हूँ खान, ठीक है, और मैं ऐसे इलाकों से हूँ जो हमारे बॉर्डर्स लगते हैं अफगानिस्तान से या ईरान से लगते हैं। अरे इसके ऊपर बात करेंगे भाई, मुझे ये बताएं कश्मीर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। तो एक
बड़ी ऑथेंटिक बात बताऊं, हमारे लोगों को ये बताया जाता है कश्मीर पाकिस्तान का, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आज तक किसी हमारे हुक्मरान ने ये नहीं बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का। वो ये कहते हैं कश्मीर को आजाद करवाएंगे। हमें यहाँ पे डिस्प्यूटेड कहा जाता है, हमें यहाँ पे जो मिसगाइड किया जाता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में जा गई है। कश्मीर को हम अपना बनाकर तब डेवलप कर सकते हैं, वहाँ की टूरिज्म तब प्रमोट कर सकते हैं जब अपने हालात अच्छे कर लेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही निचले, अपने पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। वो सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, आप केपी के चले जाएं, इवन आप इधर लाहौर पर आप देखें, लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आगे जाते हैं गुरु मार्केट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर खत्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी खत्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज्म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। हम अपने इलाकों को डेवलप करें, अपना टूरिज्म लेवल प्रमोट कर दें, ताकि कश्मीरियों को भी लगे पाकिस्तान कुछ ना कुछ दे रहा है। आप मुझे ये बता दें, कश्मीरी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं? बड़ा सवाल है, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो जाके, मैं इंडिया साइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करूँ, जाके वहाँ पे सर्वे कर लें। मेरे ख्याल से 70 to 80% जो खासतौर पे यूथ है वो यही कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अलहदा खुद मुख्तार रियासत बनानी है। कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि हमें जहाँ पे राइट ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पे फैसिलिटी ज्यादा मिलेंगी, हम वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हमें आजादी होगी लाइफ गुजारने की, और वो आजादी यहाँ पे है, वहाँ पे है। ये सबके दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो हम ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम कश्मीरियों को वो सारे राइट्स दे सकते हैं? बताएं। हमारे ऊपर तो देखिए बटन मजीद हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, बहुत नामुमकिन नजर आता है ना। तो कोशिश आप जो भी प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि ऐसी अवेयरनेस प्रमोट हो जिसमें हम डेवलप हों। सबसे पहले हम खुद डेवलप होंगे तो फिर सबसे पहले डेवलप हो, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो पंजाब है इसमें 8 सिटीज़ हैं, मॉडल सिटीज़, उसमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहर हैं ऐसे, वो पूरी तरह डेवलप नहीं है। आप जिस मॉडल टाउन में बैठे हैं, गुजरांवाला का मॉडल टाउन, ये कोई